इनका फिल्मी करियर तकरीबन 4 दशकों तक चला था। वैसे तो इनका पूरा नाम था डेविड अब्राहम चेउलकर, लेकिन लोग इन्हें सिर्फ डेविड के नाम से जानते थे। फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी की, विलेनी की और कैरेक्टर आर्टिस्ट की हैसियत से भी काम किया और अपने काम से ये हर दिल अजीज बन गए। महज 5 फीट 3 इंच की हाइट वाले डेविड अंकल के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। अपनी इसी मुस्कान से इन्होंने अपने फैंस के दिलों में बहुत बड़ी जगह बना ली थी। किस्सा टीवी पर आज पेश है डेविड अब्राहम चेउलकर यानी डेविड अंकल की जिंदगी की कहानी। कैसे वकालत के स्टूडेंट डेविड अब्राहम चेउलकर फिल्मों में आए और इनका फिल्मी सफर कैसा रहा, आज ये सारी कहानी हम और आप जानेंगे। डेविड के जन्म की सही तारीख पता करना भी अपने आप में एक चुनौती थी। हमने काफी खोजबीन की, यूट्यूब तलाशा और गूगल को काफी गहराई तक खंगाला और आखिरकार गूगल पर हमें एक तस्वीर मिली जो कि डेविड की कब्र की तस्वीर थी। डेविड की कब्र पर लगे पत्थर पर उनके जन्म की तारीख लिखी है जो है 21 जून 1908। डेविड का जन्म मुंबई के पास ठाणे में हुआ था। डेविड को बचपन से ही खेलकूद में बड़ी दिलचस्पी थी। वो पहलवानी को बेहद पसंद करते थे और खुद भी एक पहलवान थे। सिनेस्तान.com नाम की एक वेबसाइट से बात करते हुए डेविड की भतीजी रुथ कृष्णा ने उनकी जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां शेयर की। रुथ कहती हैं कि वास्तव में डेविड एक बॉडी बिल्डर थे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर डेविड की अच्छी पकड़ थी और शोज की मेजबानी भी वो बड़ी खूबसूरती से किया करते थे। एक वक्त पर डेविड की एंकरिंग भारत की एलीट क्लास में बेहद पसंद की जाती थी और डेविड केवल फिल्म फेयर ही नहीं बल्कि और भी कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों की एंकरिंग भी किया करते थे। डेविड को एंकरिंग करने के लिए विशेष तौर पर बुलाया जाता था। डेविड पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया थे और स्कूल के दिनों में इन्हें बढ़िया स्टूडेंट होने का खिताब मिला था। इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी सेंट जोसेफ स्कूल बॉम्बे से। बॉम्बे यानी मुंबई के ही विल्सन कॉलेज से इन्होंने BA LLB किया था। डेविड तो चाहते थे कि ये स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाए, लेकिन अपने बड़े भाई शेलोम के कहने पर इन्होंने LLB किया था। डेविड के पिता का नाम अब्राहम था और उनकी माता का नाम था दीना चेउलकर। डेविड जब मात्र 15-16 साल के थे तभी उनके पिता अब्राहम की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में बड़े भाइयों ने डेविड की परवरिश की थी और यही वजह थी कि जब बड़े भाई ने डेविड से कहा कि वो LLB करें तो डेविड ने अपने भाई की बात मानकर वकालत की। डेविड की भतीजी रुथ बताती हैं कि उनकी दादी यानी डेविड की मां दीना काफी लंबे वक्त तक जिंदा रही थी। वो 104 साल तक जीवित रही। वो हमेशा एक साड़ी पहनती थी और केवल मराठी बोलती थी। रुथ कहती हैं कि उनके पिता डेनियल और उनके अंकल डेविड काफी हद तक एक जैसे दिखते थे। डेनियल एक डॉक्टर थे और डेविड एक एक्टर। हालांकि डेनियल डेविड के मुकाबले थोड़े से हैवी दिखते थे, लेकिन फिर भी लोग डेनियल को अक्सर डेविड समझ लिया करते थे और उनके पास ऑटोग्राफ मांगने पहुंच जाते थे। डेनियल भी ऐसे लोगों को ऑटोग्राफ दे देते थे और साइन में D अब्राहम लिखते थे। डेनियल कहते थे कि वो अपने पास आए लोगों को निराश नहीं देखना पसंद करते हैं, इसीलिए वो डेविड की जगह खुद उन्हें ऑटोग्राफ दे देते हैं। खेलकूद के अलावा डेविड को आर्ट से भी काफी प्यार था। खास तौर पर नाटकों में काम करने में डेविड को बड़ा मजा आता था। डेविड के पड़ोस में एक महिला रहती थी जो फ्रेंच मूल की थी। वो अक्सर अपने घर के आंगन में फ्रेंच नाटकों का आयोजन किया करती थी और डेविड भी इन नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। माना जाता है कि यही वो वक्त था जब ये तय हो गया था कि डेविड भविष्य में एक्टिंग में ही अपना मुकाम बनाएंगे। इन्हीं फ्रेंच नाटकों में ही डेविड पर एक शख्स की नज़र पड़ी जो कि फिल्म डिवीज़न से जुड़ा था। उसी इंसान ने डेविड को फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और डेविड ने भी खुशी खुशी ये ऑफर स्वीकार कर लिया। शुरुआत में डेविड के परिवार को उनका ये फैसला जरा भी पसंद नहीं आया था। डेविड के भाइयों को डेविड पर काफी गुस्सा आ रहा था
उस दौर में वैसे भी माना जाता था कि अच्छे घरों के लोग फिल्मों में काम नहीं करते। घर में काफी हंगामा हुआ, लेकिन डेविड अपनी जिद पर अड़े रहे और जरा भी टस से मस नहीं हुए। आगे चलकर जब डेविड फिल्मों में कामयाब हुए तो उनके घर वालों का गुस्सा गर्व में तब्दील हो गया। डेविड का फिल्मी सफर शुरू हुआ था जैम्बो द एप मैन नाम की फिल्म से, जो साल 1937 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म डायरेक्ट की थी मोहन भवनानी ने, जो कि फिल्म्स डिवीजन के चीफ प्रोड्यूसर रह चुके थे, और इनके बारे में कई लोग ये दावा भी करते हैं कि यही वो शख्स भी थे जो डेविड को फिल्मों में लेकर आए थे। पहली फिल्म के बाद डेविड बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करते रहे। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें पहचान मिली साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म बूट पॉलिश से। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम जॉन चाचा था, जो सड़क पर रहने वाले दो भाई बहनों को पालने की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें जिंदा रहने के तरीके सिखाता है। डेविड के इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के पुरस्कार से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, बूट पॉलिश नाम की ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित की गई थी और वहां भी डेविड की एक्टिंग का हर कोई कायल हो गया था। कहा जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी डेविड के फैन थे। खास तौर पर उनकी एंकरिंग पंडित नेहरू को बेहद पसंद थी। पंडित नेहरू की मांग होती थी कि सभी सरकारी कार्यक्रमों का संचालन डेविड ही करें। साल 1969 में भारत सरकार ने भी फिल्म क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। डेविड की भतीजी रुथ कृष्णा बताती हैं कि डेविड को पढ़ने का बहुत शौक था और साथ ही उन्हें पेंटिंग्स कलेक्ट करना भी बड़ा पसंद था। डेविड ताउम्र खेलों के शौकीन रहे। वो अक्सर कहते थे कि खेलों से राजनीति को दूर रखना चाहिए और राजनीति में खेल भावना आनी चाहिए। डेविड पूरे 50 सालों तक महाराष्ट्र वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे। साथ ही लगभग 35 सालों तक ये इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। कई सालों तक डेविड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी मेंबर रहे और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स, 1960 के रोम ओलंपिक्स, 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स, 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स और 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स में ये भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा भी रहे थे। 1972 में जब म्यूनिख ओलंपिक्स के दौरान इजरायली खिलाड़ियों को आतंकवादियों द्वारा बंधक बना लिया गया था और 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो मरने वालों में से एक डेविड का दोस्त भी था। मुंबई के परेल में इनका एक पुश्तैनी मकान था। इनका सारा परिवार वहीं पर रहता था, लेकिन डेविड रहते थे चर्च गेट के पास मौजूद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में। डेविड को यहाँ पर एक पर्सनल रूम अलॉट किया गया था। उनके रूम और उसके आसपास के इलाके को एक वक्त पर डेविड कॉर्नर कहा जाता था। डेविड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के उन शुरुआती मेंबर्स में से एक थे जिनके पास इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप थी। रुथ बताती हैं कि पहले डेविड ने विलिंगडन क्लब की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन चूंकि वो एक एक्टर थे और विलिंगडन क्लब के उस वक्त के ज्यादातर मेंबर्स किसी एक्टर को क्लब के साथ जोड़ने के खिलाफ थे, इसीलिए डेविड को क्लब की मेंबरशिप नहीं दी गई थी। फिर बाद में डेविड ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था और उन्हें आसानी से मेंबरशिप मिल भी गई थी। रुथ ये भी बताती हैं कि डेविड काफी धार्मिक थे और ईश्वर पर उनका विश्वास अटूट था। डेविड के घर के बिल्कुल पास सिनेगोग मौजूद था और उस सिनेगोग के मुख्य कर्ता धर्ता डेविड के बड़े भाई ही थे। वो ही उस सिनेगोग में प्रेयर्स कराते थे। डेविड अगर मुंबई में होते थे तो वो हर शुक्रवार को होने वाली खास प्रेयर में जरूर शरीक होते थे। साथ ही योम किप्पुर और ज्यूइश न्यू ईयर जैसे प्रमुख यहूदी त्योहारों पर तो डेविड हमेशा अपने परिवार के साथ होते थे। रुथ कहती हैं कि डेविड को हिब्रू भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और वो क्लासिकल हिब्रू भाषा भी आराम से पढ़ लेते थे। डेविड जब एक बड़ा नाम बन गए तो उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। डेविड के बड़े भाई जब गुजर गए तो उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी डेविड ने ही उठाई। साल 1970 में डेविड के परिवार के कई सदस्य इजराइल शिफ्ट हो गए, लेकिन डेविड अपने भतीजे और भतीजी के साथ कनाडा गए।
डेविड ने कभी शादी नहीं की थी। कनाडा जाकर भी डेविड ने एंकरिंग करना जारी रखा और यहाँ के भारतीय समुदायों के प्रोग्राम्स में डेविड एंकरिंग करते हुए नजर आ जाते थे। फिल्में छोड़ने से पहले डेविड लगभग 150 फिल्मों में काम कर चुके थे। डेविड आखिरी दफा नजर आए थे साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म खूबसूरत में। हालांकि 2 जनवरी 1982 को स्ट्रोक के चलते डेविड की मृत्यु होने के बाद उनकी 2 फिल्में संबंध और गहरी चोट रिलीज हुई थी। आज के ज़माने में डेविड को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भुला ज़रूर दिया है, लेकिन अब भी जब लोग किसी फिल्म में डेविड को देखते हैं तो उनकी अदाकारी के फैन हो जाते हैं। डेविड केवल एक शानदार अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतर इंसान और एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व के मालिक भी थे। डेविड को इस दुनिया से गए 40 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुरानी फिल्मों के शौकीन आज भी डेविड को याद करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। किस्सा टीवी हिंदी सिनेमा के इस महान अभिनेता को सैल्यूट करता है और मानता है कि डेविड अब्राहम चेओलकर जैसा बॉलीवुड में अब शायद ही कोई दूसरा कलाकार आ पाएगा।